वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने अभी तक की क्लास में जाना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उस वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। हमने सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा है वो वापस से मेरे चैनल पे जाए और एक बार दोबारा देखें, ठीक है। और हम आज की क्लास में ये पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव देखे, फंक्शंस देखे, वैसे अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को पहले लिख देती हूँ, फिर हम उसको बाई वन रीड करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा क्या, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक है जो हम सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, ठीक है। सॉरी। और दूसरा टॉपिक है इंश्योर स्पेशलाइजेशन, इंश्योर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा फैसिलिटेट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ये पॉइंट है जो आपको अपने अपने एग्जाम में लिखना है, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो मैं आप लोग को समझाऊंगी कि फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशंस क्या होते हैं, इंश्योर स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है। फिर होता है एक पॉइंट और, हम आपको पहले इस क्लास में केवल 5 पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, एनकरेज क्रिएटिविटी, ठीक है, इनकरेज क्रिएटिविटी। और फिफ्थ क्या है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हम चलिए जानते हैं कि फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। The function of organization is very much necessary for the performance or other performance। देखो, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर हम ना करें तो बाकी सारे फंक्शन जो हमने मैनेजमेंट में बना रखे हैं, जैसे कि प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हमारे मैनेजमेंट का। हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। पर प्लानिंग वेस्ट हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजिंग ना हो, और स्टाफिंग वेस्ट हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजिंग ना हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। इसका होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम इसमें वर्क नहीं करेंगे, जब तक हम इस पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्लानिंग का, स्टाफिंग का, किसी भी फंक्शन मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है, वो सब वेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको करना ही क्या है, नेसेसरी है, इसको करना नेसेसरी होता है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ वेस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में सारे रिसोर्सेज को लाते हैं, सारे मैन पावर को लाते हैं, सारे मतलब एक कलेक्शन करना, जो जो हमने प्लानिंग की है उसमें जो रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स हो, मटेरियल हो, रॉ मटेरियल हो, जो भी चीजें उन सबको लाते हैं। ये सब कुछ सबने अपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको कलेक्ट करें, उन सब चीज़ों को अवेलेबल करवाएं जो हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है।
तो इसलिए ये क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इंश्योर स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब इंश्योर क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को देखते हैं। ठीक है, हम लोगों को, उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो लोग अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं, मतलब उनको जो जॉब दी गई है वो बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, उस काम के लिए वो बहुत स्पेशलाइज्ड है, तो वही होता है इंश्योर स्पेशलाइजेशन। क्योंकि हमने इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में देखा था कि पर्सनल फंक्शन आता है। ठीक है, एक फंक्शन था ना पर्सनल फंक्शन। जिस पर्सनल फंक्शन में हम क्या करते थे कि उसमें उसमें हम ये देखते थे कि जो स्टाफ ला रहे हैं, जो एम्प्लॉय हम अपने बिजनेस के लिए ला रहे हैं या फिर अपने फर्म के लिए ला रहे हैं, वो जो है वो स्पेशलाइज्ड है अपने काम में। ठीक है, वो उसका स्टाफिंग, उसका हर चीज़, हर टेस्ट ले रहा है, उसका स्किल देख रहा है कि वो जिस काम के लिए, हम जिस जॉब के लिए उसको दे रहे हैं, उसको उस चीज़ में काम आता है या नहीं, उसको कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी सब कुछ चेक करके हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका जॉब दे रहे हैं। तो इसलिए ये सब किस में हो रहा है, किसका फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़िएगा, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। ऑर्गेनाइजेशन का ये फंक्शन जो है ये बता रहा है कि अगर हम किसी भी पर्सन को या एम्प्लॉय को अगर हम जॉब दे रहे हैं, तो पहले हम उसका टेस्ट ले रहे हैं कि हाँ आप इस काम के लिए स्पेशलाइज है, आपको ये काम आता है। और यही ये पॉइंट कहना चाहता है इंश्योर स्पेशलाइजेशन, यही कहना चाहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें क्या दे रहा है, एक स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय दे रहा है। ये क्या कर रहा है, एक हमें इंश्योर करवा रहा है कि हम जो भी आपको एम्प्लॉय दे रहे हैं वो क्या है, वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं, उनको वो चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। ठीक है, फिर आता है फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, अगर हम उसको अच्छे से करेंगे, हर चीज़ रिसोर्स, जैसे ये फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन क्यों कह रहा है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, स्पेशलाइज लोगों को लाएंगे जिनको अपना काम अच्छे से करने आता है। ठीक है, हम जिन लोगों को जो काम दिए हैं वो काम, वो उस चीज़ में एक्सपीरियंस है उनको, वो काम वो बहुत अच्छे से करते हैं, उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, तो अगर वो चीज़ उनको अच्छे से आ रही है, वो अच्छे से वो काम कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो वेस्टेज, देखो दो लोग होते हैं, अगर आप दो, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपके सामने दो लोग हैं, एक इंसान जो काम उसको दिया गया है वो काम उसको अच्छे से आता है, उसने बहुत साल से वो काम किया है। ठीक है, उस आदमी को रखो, और एक ऐसे इंसान को रखो जो अभी कुछ नहीं किया है, अभी जस्ट न्यू, नहीं कहते हैं कि ये अभी जस्ट आए हैं सीखने के लिए, तो वैसा आदमी रखो। तो देखना कि जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा वो कम समय में, कम कॉस्ट में, कम रिसोर्सेज में, कम सामान में, कम रिसोर्सेज में, कम कॉस्ट में, कम टाइम में आपका काम अच्छे से करके दे देगा। ठीक है, लेकिन जो अनस्पेशलाइज्ड पर्सन होगा वो क्या करेगा कि आपके काम को ज़्यादा समय भी लेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज भी लेगा और अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा। तो इसलिए क्या करना है हमें कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से एक स्पेशलाइज्ड पर्सन मिलता है जो ये इंश्योर करता है कि हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करेगा। क्योंकि अगर हमारे पास स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा तो वो उसकी वजह से हमारा ये हेल्प होगा कि हमारा जो कंपनी है, तब अगर हमारा काम, अगर हम अपना गोल टाइमली अचीव कर सकते हैं, अपने जितनी भी प्रोडक्शन है, सर्विसेज हैं, वो टाइमली प्रोड्यूस कर रहे हैं, टाइमली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, ग्रोथ होगा। और जब ग्रोथ होगा तो क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आप सभी जानते होंगे कि जहाँ एक जगह, कई सारे जगह पे हमारी कंपनी खुल सकती है। क्योंकि अगर एक पर्सन स्पेशलाइज्ड है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव ये पॉइंट होगा कि वो इंसान कम कॉस्ट लेगा, कम टाइम लेगा। ठीक है, कम टाइम और कम कॉस्ट में वो क्या करेगा, हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, और जितना ही अच्छा वो रिजल्ट देगा उसकी वजह से हमारी जो कंपनी है वो ग्रो करेगा। और ग्रो कैसे करेगा, प्रॉफिट होगा हमारी कंपनी को, अच्छी खासी प्रॉफिट होगी, और उस प्रॉफिट की वजह से हमारा कंपनी डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब कई सारे जगह पे खोलेगा। तो इसलिए ये इनकरेज, देखो ये पॉइंट कैसे है, एक बिना ऑर्गेनाइजेशन के हमारी प्लानिंग स्टाफिंग सब वेस्ट है। दूसरी चीज कि अगर हम इस ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से एक स्पेशलाइज्ड पर्सन रखते हैं, इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो लोग हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा ग्रोथ होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगी। ठीक है,
अब दूसरा चीज आता है इनकरेज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इनकरेज कैसे होगी? जब लोग अच्छे होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे, तो जब नए नए लोग आएंगे, जो जो नए स्किल्ड पर्सन आएंगे, वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी अपनी इनोवेशन, अपने अपने माइंड थॉट, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट माइंड थॉट सब कुछ लेके आएंगे। और इसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? क्रिएटिविटी होगी, क्योंकि सबके पास एक नया नया इनोवेशन होगा, नई नई आइडियाज होंगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को लाता है, और स्पेशलाइज्ड पर्सन कभी कॉस्ट और टाइम वेस्ट नहीं करता है। ये अपने कॉस्ट को भी अच्छे से यूज करता है, इफिशियंसी के साथ काम करता है। और इफिशियंसी का मतलब होता है जो इन दोनों का एडिशन हो। इफिशियंसी का क्या मतलब होता है? जो इन दोनों का एडिशन हो, मतलब जो काम समय पे और कम कॉस्ट में करे। ठीक है, तो वो जब इंसान के अंदर इफिशियंसी होगी तो वो क्रिएटिविटी भी करेगा, क्योंकि अगर वो क्रिएटिविटी करेगा तो हमारा ग्रोथ होगा और डाइवर्सिफिकेशन होगा। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कटिंग का, पैकिंग का, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट। पर सारे डिपार्टमेंट अपना अपना वर्क करते हैं, सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं। सबका अपना अपना एक वर्क होता है, एक्टिविटी होती है, सब अपने अपने काम में स्पेशलाइज होते हैं। पर उन सबको मिलाकर, ठीक है, उन सबका एडिशन, चाहे वो फाइनेंशियल वाला हो, मार्केटिंग वाला हो, कोई भी हो, उन सबका एडिशन क्या होगा? उन सबका एडिशन ये होगा कि हमारा गोल सेम है। हम सबको कोऑर्डिनेट करेंगे। हम कोऑर्डिनेट क्या करेंगे? हम चाहे वो डिपार्टमेंट मार्केटिंग वाला हो, ठीक है, चाहे वो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल वाला हो, प्रोडक्शन वाला हो, कोई भी हो, इन सब का गोल सेम है, क्या? प्रॉफिट कमाना। और जो प्रॉफिट कमाएगा तो इसलिए इनको क्या करना होगा? एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्शन करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हम सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके नहीं कमा सकते, हम सिर्फ मार्केटिंग करके नहीं कमा सकते। पर हम जब साथ में आएंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक कंपनी बनाएंगे। हम जब साथ में आएंगे तो हम एक कंपनी बनाएंगे, और कंपनी से हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सो इसलिए हमेशा याद रखिए कि हमें क्या करना है। सिग्निशियन का आज मैंने 5 टॉपिक बताया। फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? एक संस्थान, ठीक है, जैसे कि होता है ना, एक ऐसा सेंटर जिससे हर चीजें जुड़ी हुई हो, उस टाइप का। ऑर्गेनाइजेशन से क्या है कि बिना ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफिंग प्लानिंग सब वेस्ट है। तो ये चीज होना जरूरी है। फिर इसकी वजह से हमें इंश्योर हो जाता है कि हमारी कंपनी में जो लोग भी आए हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं। फिर और स्पेशलाइज्ड पर्सन है, इसलिए हमें ग्रोथ होगा, और हमारी कंपनी क्या होगी? डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब कि बहुत सारी कंपनी खुल सकती है, बहुत सारे ब्रांच बन सकते हैं। क्यों? सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की वजह से। अगर कोई इंसान हमारी कंपनी में काम करता है और अगर वो स्पेशलाइज्ड है, अच्छा काम करता है, तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा, हमारा वेस्टेज नहीं होगा। उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है तो जरूर हमारा कंपनी का ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करेगा तो अच्छा ही होगा। और ये स्पेशलाइज्ड पर्सन क्या करते हैं? क्रिएटिविटी लाते हैं, और कोऑर्डिनेट होकर हम प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये टॉपिक याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो जरूर हो जाएगा, एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।